साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत। साथियों आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत और छोटी आंतों के जॉइंट के पास में एक कीड़े नुमा जो बड़ी आंत से लगा हुआ होता है, उसमें जैसे लार जैसा द्रव होता है जिसमें अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारे आंतों में जाते रहते हैं निरंतर, जिसके कारण अगर कभी हमारे खान पान में दिक्कत आ जाती है या टॉक्सिन बढ़ जाते हैं या किसी फल के बीज, छोटे बीज अपेंडिक्स वाले भाग में चले जाते हैं, अपेंडिक्स में चले जाते हैं, तो वहां पे उस मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। जो हमारे आंतों में एक द्रव आता है लार की तरह का, वो अवरुद्ध हो जाता है और उस भाग में कठिनता आ जाती है। धीरे धीरे उसमें शोथ आना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो फिर बढ़ना या फूलना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे बढ़ता है उसमें दर्द शुरू हो जाता है। ये हमारे पेट के दाहिनी तरफ होता है और नाभि के नजदीक होता है। इससे जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त लगना, भूख न लगना, कई कारण उत्पन्न हो जाते हैं। अपेंडिक्स में हमें पहले शुरुआत में हल्का दर्द शुरू होता है पेट के दाहिनी तरफ नाभि के पास में, उसके बाद में फिर धीरे धीरे नाभि तक दर्द बढ़ता है और जब अधिक शोथ बढ़ता जाता है, सूजन बढ़ती जाती है, तो हमारे समस्त पेट में दर्द अधिक होना शुरू हो जाता है। फिर जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो यही कहता है कि ऑपरेशन करवाइए, तुरंत ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो अपेंडिक्स फट जाएगी। परंतु हमारे मनीषियों ने कहा है कि हमारे शरीर के हर अंग को आयुर्वेदिक ढंग से या प्राकृतिक ढंग से ठीक किया जा सकता है और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो भी एलोपैथी के तो डॉक्टर यहाँ तक कहते हैं कि ये अनावश्यक है, इसको काट के निकाल देने से कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु आयुर्वेदिक मतानुसार हमारे मनीषी यही कहते हैं कि हमारे शरीर में भगवान ने जो भी अंग बनाया है कोई भी अंग अनावश्यक नहीं है, सभी का कहीं न कहीं उपयोग है। तो इसलिए आयुर्वेद ने यह कहा है कि हम किसी भी अंग को काट कर बाहर निकालने की आज्ञा तब तक नहीं देते हैं जब तक हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जैसे मान लीजिए कभी कभी अधिक दर्द हो रहा है तो मेथी, करीब 50 ग्राम मेथी को फुले देते हैं, पानी में डाल देते हैं शाम को, और उसके बाद उसको सुबह 2 गिलास पानी डालकर उबाल लेते हैं और उबालते उबालते जब उसमें करीब 1 गिलास के लगभग बचे तो उसको छान करके पीते हैं, तो उससे हमारे दर्द में काफी राहत हो जाती है। कभी कभी एक दूसरा उपाय ये भी है कि अगर दर्द अधिक है, पेट में कब्ज बनी रहती है, तो उसके कारण भी हमारे अपेंडिक्स में ज्यादा शोथ बनता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है और हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए 1 गिलास गाय का दूध में करीब 20 ग्राम के लगभग एरंड तेल, रेड़ी का तेल डाल करके अगर हल्का गुनगुना गरम पीते हैं तो उससे भी हमारे दर्द में राहत होती है। तीसरा, 1-2 कली लहसुन की अगर हम कच्ची खाएं तो उससे भी दर्द में राहत हो सकती है। हाँ, हम सलाद तो खाते ही हैं, टमाटर है, खीरा, ककड़ी, तमाम तरह की चीजें खाते हैं सलाद के रूप में, तो उसमें हम सेंधा नमक मिला करके, काला नमक मिला करके खाएं तो उससे भी दर्द में थोड़ा सा राहत होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी उपचार हमारे मनीषियों ने बताया है, वो ये है कि आप तुलसा जानते होंगे, वन तुलसा जिसको ममरी भी कहते हैं, उसको करीब 300 ग्राम के लगभग मात्रा में ला करके उसके फूल और बीजों सहित उसको हम ला करके दुरदुरा कूट लेते हैं और दुरदुरा कूटने के बाद फिर
एक सूती कपड़े में बांध करके कपड़ मिट्टी करके उसके ऊपर मट्टी का लेप कर देते हैं उस कपड़े के ऊपर, और उसके बाद उसको आग में भून लेते हैं। जैसे बाटी बनाते हैं उसी तरह उसको भूंज लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि वो जो तुलसी के पत्ते अंदर भरे हुए हैं वो जलने ना पाए, और उसके बाद उन्हीं पत्तियों को उसमें सेंधा नमक मिला करके थोड़ा सा, और फिर हम जहाँ पे हमारे सोथ और दर्द है वहां पर थोड़ा सा कड़वा तेल लगाकर और बांधते हैं, और हर 8 घंटे में निरंतर उसको बदलते रहें और अविरल विश्राम करें। केवल मल मूत्र त्यागने के लिए हम उठें, बाकी हम आराम करें। 48 घंटे तक हम बराबर करते रहें तो ये अपेंडिक्स पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। ये हमारे मनीषियों की देन है। हाँ, हम भोजन में केवल थोड़ा सा मूंग की दाल और 1-2 अगर जौ के आटा की रोटी मिले तो और अच्छा है, नहीं तो 1-2 रोटी हम ले सकते हैं पतली पतली। तो इसको खाने से और इस प्रयोग को करने से हमें पूर्ण आराम हो जाता है। ये हमारे मनीषियों की महान देन है। इसको करके जरूर आजमाए अगर किसी को दिक्कत हो। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी दिक्कत किसी को ना हो। हाँ, कुछ हमारे प्राणायाम भी है, योग भी है, जो हम अगर करते हैं तो उससे भी हमें जो है काफी लाभ होता है। हमारे मनीषियों ने कुछ योग आसन भी बताए हैं जिसके द्वारा इस तरह की पेट की या अपेंडिक्स जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसमें बहुत ही कारगर है, हालांकि व्यायाम तो सभी को करना चाहिए, परंतु इसमें बहुत ही कारगर है पश्चिमोत्तासन। अगर इसको किया जाए तो अपेंडिक्स की समस्या कभी भी किसी को नहीं होती है। साथियों, अब आगे हम अपनी बात को विराम करते हैं